नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास प्रेप में पढ़ेंगे चैप्टर 23 और ये क्या है? एक कविता है, इंद्रधनुष यह प्यारा प्यारा। तो बच्चों जो ये कविता है इसमें जब बारिश आती है तो उससे पहले किस तरह से जो काले काले बादल छा जाते हैं और किस तरह से हवा चलती है और किस तरह से कोयल जो है कूकने लगती है और किस तरह से परिवर्तन आता है, इसमें उसी का वर्णन किया गया है। तो बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे हम इस कविता को और फिर इसके बाद में इसका हम करेंगे भावार्थ। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कविता। छाए बादल नील गगन में, मस्ती छाई मंद पवन में, घटा घिरी फिर काली काली, कूके कोयल या मतवाली, इंद्रधनुष निकला सतरंगा, जैसे हो रंगों की गंगा, देख देख हर्षाए चुन्नू, नाचे मोर देख अब मुन्नू, इंद्रधनुष है प्यारा प्यारा, रंग बिरंगा न्यारा न्यारा। तो ये तो बच्चों हमने कविता पढ़ी, अब हम देखो इसका करेंगे भावार्थ। तो देखो सबसे पहले, छाए बादल नील गगन में, छाए छाए यानी छा जाना, बादल नील नील। तो बच्चों यहाँ पर देखो इस पंक्ति में नील का अर्थ क्या है? नील यानी नीला रंग, गगन गगन का मतलब आसमान या आकाश। तो देखो जो नीले नीले जो बादल है वो कहाँ छाए? आसमान में क्या हुआ? जो है नीले रंग के बादल छा गए। मस्ती छाई मंद पवन में, तो जो पवन पवन यानी हवा, मस्ती मस्ती यानी मत वालापन, तो हवा कैसे चलने लगी? मंद मंद यानी धीरे धीरे, मत वालेपन में क्या हुआ? हवा चलने लगी। जब बच्चों बारिश का मौसम होता है तो किस तरह से ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है ना, धीमे धीमे। तो हवा भी क्या है? अपने मत वालेपन में धीमे धीमे चलने लगी। घटा घिरी फिर काली काली, घटा घटा यानी बादल, घिरी घिरी यानी घिर जाना, फिर काली काली। तो बच्चों काली काली का मतलब है काले काले बादल। तो जब बारिश जब आने शुरू होती है उससे पहले क्या होता है? काले काले रंग के जो है बादल है जो आसमान में घिर जाते हैं। कूके कोयल या मतवाली, तो जब बच्चों बारिश का मौसम आने लगता है तो क्या है? जो कोयल है वह क्या है? अपने मधुर स्वर में बोलना शुरू कर देती है। कूके कूके का मतलब यहाँ पर क्या है? मधुर स्वर में बोलना। बच्चों कोयल कितना मीठा बोलती है। तो जब बारिश का मौसम आता है तो कोयल क्या है? अपने मधुर स्वर में बोलना शुरू कर देती है। मतवाली मतवाली यानी मस्ती में चूर, वो भी क्या है? अपनी मस्ती में मीठा मीठा बोलना शुरू कर देती है। कौन? कोयल। इंद्रधनुष निकला सतरंगा, तो जब बच्चों बारिश का मौसम होता है तो आपने देखा ना आसमान में, है ना, इंद्रधनुष निकला सतरंगा। इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है? 7 रंगों का। तो सतरंगा, सतरंगा का मतलब क्या होगा? 7 रंगों वाला, है ना। तो इंद्रधनुष क्या है? सतरंगा या 7 रंगों वाला निकलता है। जैसे हो रंगों की गंगा, जैसे हो रंगों मतलब उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग, है ना। और आसमान में देखो जैसे नदी की तरह वो कैसे दिखता है? गंगा की तरह जो है इंद्रधनुष आसमान में दिखता है। देख देख हर्षाए मुन्नू, तो जब ये इतना अच्छा वातावरण हो गया, आसमान में इंद्रधनुष निकला, तो देख देख हर्षाए, हर्षाए यानी खुश होना। और खुश कौन हो रहा है? चुन्नू। कौन हो रहा है? चुन्नू। बच्चों आप भी जब बारिश का मौसम होता है तो आप भी खुश होते हो ना। इसी तरह जब काली काली घटा घिर आई, कोयल बोलने लगी, हवा ठंडी ठंडी चलने लगी, तो क्या है? जो चुन्नू है वह भी क्या हुआ? खुश हुआ। नाचे मोर देख अब मुन्नू, मोर क्या है? नाचने लगा। किसे देखकर? मुन्नू को देखकर, है ना। किसको देखकर? मुन्नू को देखकर भी क्या है? मोर नाचने लगा। इंद्रधनुष है प्यारा प्यारा, तो बच्चों इंद्रधनुष कैसा है? प्यारा प्यारा, या प्यारा का मतलब क्या है? अच्छा लगने वाला। रंग बिरंगा न्यारा न्यारा, तो किस तरह से है? रंग बिरंगा। कितने रंगों का है इंद्रधनुष? 7 रंगों का। न्यारा न्यारा, तो बच्चों यहाँ पर न्यारा 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 का मतलब क्या है? सबसे अलग। क्या है?
और कौन है सबसे अलग? इंद्रधनुष। कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? 7, है ना। तो वह क्या है? इंद्रधनुष रंग बिरंगा है, प्यारा प्यारा है और सबसे अलग है। तो बच्चों इस कविता में जो बारिश है, बारिश से पहले जो क्या क्या होता है उसका वर्णन किया गया है। कोयल है, कूकने लगती है और इंद्रधनुष कैसा निकलता है? 7 रंगों वाला। आइए बच्चों अब हम करते हैं शब्दार्थ। बच्चों सबसे पहला शब्द क्या है? छाए। क्या है? छाए। और छाए का मतलब क्या है? छा जाना। क्या है? छा जाना। अगला शब्द है नील। क्या है? नील। और नील का अर्थ क्या है? नीला। क्या है? नीला। अगला शब्द है गगन। गगन का मतलब आसमान। क्या है? आसमान या आकाश। अगला शब्द है मस्ती। और बच्चों मस्ती का मतलब क्या है? मतवालापन। क्या होगा मस्ती का मतलब? मतवालापन। अगला शब्द है मंद। क्या है? मंद। और बच्चों मंद का मतलब क्या होगा? धीरे धीरे। क्या है? धीरे धीरे। अगला शब्द है पवन। और बच्चों पवन का मतलब क्या है? हवा। अगला शब्द है घटा। और घटा का मतलब होगा बादल। अगला शब्द है काली। काली। अब देखो काली काली का मतलब क्या है इस कविता में? काले रंग की। अगला शब्द है कूके। क्या है? कूके। और कूके का मतलब क्या है बच्चों? मधुर स्वर में बोलना। क्या है? मधुर स्वर में बोलना। कोयल कैसा बोलती है? मीठा, है ना। अगला कोयलिया। अब देखो कोयलिया का मतलब क्या है बच्चों? कोयल। अगला शब्द है मतवाली। और बच्चों मतवाली का मतलब क्या है? मस्ती में चूर। क्या है? मस्ती में चूर। अगला शब्द है सतरंगा। क्या है? सतरंगा। अब देखो सतरंगा का मतलब क्या है? 7 रंगों वाला। और कौन है सतरंगा? इंद्रधनुष। अगला शब्द हर्षाए। तो बच्चों हर्षाए का मतलब क्या है? खुश होना या प्रसन्न होना, है ना। अगला शब्द है न्यारा। न्यारा। क्या है? न्यारा न्यारा। अब देखो न्यारा न्यारा का मतलब क्या है? सबसे अलग। क्या है? सबसे अलग। बच्चों अब हम करते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या है? कहिए हाँ या ना। करना क्या है इसमें? जो ये वाक्य दे रखे हैं अगर सही है तो इसमें हम क्या कहेंगे? हाँ। और अगर वाक्य गलत है तो हम क्या कहेंगे? ना। तो सबसे पहले पढ़ते हम पहला वाक्य। हवा में मस्ती छाई है। तो बच्चों जब हमने कविता पढ़ी तो उसमें क्या पढ़ा था कि हवा में मस्ती छाई। तो ये वाक्य क्या है? ये वाक्य सही है। तो सही के लिए हम क्या लिखेंगे? हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। इधर हम क्या लिखेंगे? हाँ। हवा में क्या है? मस्ती छाई। अगला वाक्य इंद्रधनुष तिरंगा है। तो बच्चों ये वाक्य सही है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 3 या 7? बताइए इसमें क्या है? इंद्रधनुष तिरंगा है। तिरंगा यानी 3 रंगों वाला। और हमने क्या पढ़ा? इंद्रधनुष कैसा है? सतरंगा। कैसा है? सतरंगा यानी 7 रंगों वाला। तो ये वाक्य क्या है? ये गलत है क्योंकि बच्चों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, है ना। तो इधर क्या आएगा? इधर आएगा ना। क्या आएगा? ना। अगला वाक्य इंद्रधनुष को देखकर मोर नाचा। ये वाक्य क्या सही है? नहीं, क्योंकि जब चुन्नू और मुन्नू जब इंद्रधनुष को देखा, बारिश का मौसम हुआ तो क्या है? मुन्नू नाचने लगा तो उसे देख मुन्नू खुश हुआ तो उसे देखकर क्या है? मोर भी क्या है? नाचने लगा। तो ये वाक्य क्या है? ये वाक्य भी गलत है। इसमें क्या आएगा? ना। क्या आएगा? ना। मुन्नू को देखकर मोर भी नाचने लगा। अगला प्रश्न
प्रश्न नंबर 2, वाक्य पूरे कीजिए। इसमें हमको करना है, जो ये वाक्य है ये क्या है, अधूरे हैं। हमको करना क्या है, जो ये अधूरे वाक्य है और ये खाली जगह है, खाली जगह को भरना है और वाक्य को पूरा करना है। तो देखते हैं पहला वाक्य, कूके कोयलिया। अब देखो ये है खाली जगह, तो बच्चों इसमें हमको भरना क्या है, देखो इसमें हम भरेंगे मतवाली। क्या भरेंगे, मतवाली, म त वा ली, मतवाली। तो हमारा बच्चों वाक्य क्या बना, कूके कोयलिया मतवाली, है ना। अब देखते हैं अगला वाक्य, और अगला वाक्य क्या है, जैसे हो रंगों की। आगे क्या है, खाली जगह। अब इसमें क्या भरेंगे, जैसे हो रंगों की, इसमें हम भरेंगे गंगा। क्या है, गंगा। तो हमारा वाक्य क्या बना, जैसे हो रंगों की गंगा। अगला वाक्य, इंद्रधनुष है प्यारा। अब इधर क्या आएगा, इधर भी आएगा प्यारा। क्या लिखा, प्यारा। तो बच्चों हमारा वाक्य क्या बना, इंद्रधनुष है प्यारा प्यारा। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 3। और क्या है प्रश्न संख्या 3, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। इसमें करना क्या है, जो ये सवाल है, सवाल के बाद में क्या दे रखे हैं, 2 विकल्प। हमको करना क्या है, जो सही उत्तर है उसको इधर खाली जगह में भरना है और वाक्य को पूरा करना है। तो देखते हैं पहला सवाल, नीले आकाश में खाली जगह छा गए। तो देखो बच्चों इसमें 2 विकल्प हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे। पहला है तारे और दूसरा है बादल। तो बच्चों बताओ इसमें क्या आएगा, तारे या बादल। हमारा क्या था प्रश्न, नीले आकाश में छा गए। तो बच्चों नीले आकाश में क्या छाता है, तो इसमें आएगा बादल। क्या सही है, बादल। तो इसमें हम भरेंगे बादल, बादल, है ना। तो देखो नीले आकाश में बादल छा गए। अगला सवाल, इंद्रधनुष में खाली जगह रंग होते हैं। तो देखो इसमें भी क्या है, 2 विकल्प है। पहला है 7 और दूसरा है 5। ये हमसे क्या पूछ रहा है कि इंद्रधनुष में रंग होते हैं। तो बच्चों बताओ इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 या 5, बताओ। इसमें सही उत्तर क्या है, 7। क्या है, 7। क्योंकि बच्चों इंद्रधनुष कैसा होता है, सतरंगा, है ना। सतरंगा मतलब 7 रंगों वाला। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7। तो इसमें खाली जगह में हम क्या लिखेंगे, 7। क्या लिखा, 7। तो देखो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला सवाल, इंद्रधनुष रंगों की खाली जगह जैसा है। तो इंद्रधनुष कैसा है, यमुना या गंगा। क्या विकल्प है हमारे, 2 है। पहला यमुना और दूसरा क्या है, गंगा। तो बच्चों इंद्रधनुष रंगों की, अब किसके जैसा है रंगों की, यमुना या गंगा, ये 2 नदियां हैं। आपको बताना किस नदी की तरह है, तो हमने क्या पढ़ा था, गंगा, है ना, गंगा की तरह है। तो इधर खाली जगह में क्या लिखेंगे, गंगा। क्या शब्द लिखा, गंगा। तो देखो क्या बना, इंद्रधनुष रंगों की गंगा जैसा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, अक्षरों तथा मात्राओं को जोड़कर लिखिए। तो इसमें बच्चों करना क्या है, जो अक्षर है और मात्रा इनको जोड़कर हमको करना क्या है, शब्द बनाना है। तो देखो पहला सवाल क्या है, ब धन आ की मात्रा, धन द धन ल। आपको हम करेंगे क्या, इनको जोड़ेंगे और शब्द बनाएंगे। तो देखो बच्चों पहला क्या है, ब। क्या है, ब के बाद में किसकी मात्रा है, आ की। तो ब के साथ में लगाई आ की मात्रा, तो क्या बना, बा। अगला अक्षर है द
अगला अक्षर ल। तो बच्चों पढ़कर देखो हमारा शब्द क्या बना, बादल, बादल। अगला सवाल, ग धन न। हम करेंगे क्या, इनको जोड़ेंगे और शब्द बनाएंगे। तो देखो ग, पहला अक्षर क्या है, ग, तो हमने लिखा ग। अगला है ग, तो वापस क्या लिखेंगे, ग, और अगला है न, तो इधर हमने लिखा न। तो बच्चों हमारा जो है शब्द क्या बना, न, गगन। अगला सवाल, म धन त धन व धन आ की मात्रा, धन ल धन ई की मात्रा। अब हमको करना क्या है, अक्षर और मात्राओं को जोड़ेंगे और शब्द बनाएंगे। तो बच्चों देखो पहला अक्षर क्या है, म, क्या है, म। अगला त, तो इधर हमने लिखा त के बाद में क्या है, व, तो इधर हमने लिखा व के बाद में किसकी मात्रा है, आ की। तो व और आ की मात्रा मिलकर बना वा। ये क्या है, ल, हमने लिखा ल, और ल के बाद में किसकी मात्रा है, ई की। तो ल और ई की मात्रा क्या बनी, ली। तो बच्चों हमारा शब्द क्या बना, म त वा ली, क्या बना, मतवाली। अगला सवाल, स धन त धन र धन अंक की मात्रा, धन ग धन आ की मात्रा। हमको करना क्या है, इनको जोड़ना है, शब्द बनाना है। तो देखो सबसे पहले हमारा अक्षर क्या है बच्चों, स, क्या है, स। तो इधर हमने लिखा स, उसके बाद में अगला अक्षर है त, तो इधर लिखा त के बाद में र, तो इधर हम लिखेंगे र। और बच्चों र के बाद में क्या है, अंक, किसकी मात्रा है, अंक की, उसको कहाँ लगाएंगे, र के ऊपर। अब देखो अगला अक्षर क्या है, ग, तो इधर लिखा ग, और ग के बाद में किसकी मात्रा है, आ की। तो ग और आ की मात्रा मिलकर बना गा, क्या बना, गा। तो बच्चों हमारा शब्द क्या बना, सतरंगा, क्या बना, सतरंगा। अगला सवाल, क धन ओ की मात्रा, धन य धन ल। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे और शब्द बनाएंगे। तो देखो बच्चों पहला अक्षर क्या है, क, क के बाद में ओ की मात्रा, ओ की मात्रा कहाँ लगाएंगे, क के साथ में, तो क्या बना, को। अगला अक्षर य, और अगला अक्षर है ल, ये लिखा ल। हमारा शब्द क्या बना, कोयल, कोयल। तो बच्चों हमने कौन कौन से शब्द बनाए, पहला बादल, दूसरा गगन, तीसरा मतवाली, चौथा सतरंगा, और पांचवा क्या है, कोयल। तो बच्चों आज हमने क्लास 5 में क्या पढ़ा, कविता, कौन सी, इंद्रधनुष यह प्यारा प्यारा। तो बच्चों आप भी इस कविता को याद कीजिए और घर में सभी को सुनाइए और इसको पढ़ना सीखिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।